कंसोलिडेशन किए, सेक्युलर फोरम के खिलाफ गए। जब तक सेक्युलर फोरम करके कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, इनकी मांग रहेगी, कब तक, जब तक रहेगी वो ये लोग आना लाजमी है, ये लोग ज़रूरी आएंगे। बट ये लोग सिर्फ पार्लियामेंट में, ये लोग अपने असेंबली में, एमएलए हाउसेस में एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लीगल हो या इलीगल हो, डेवलपमेंट करके बताए। ये लोग सेक्युलर के नाम से, जब तक इन लोग सेक्युलर से मुसलमानों को, जाट को और दूसरे क्रिश्चियन और सिखों में फूट डाल के, और राहुल गांधी के सदारत पे रियासतों का आज 10 मार्च का रिजल्ट जो है, ये सेक्युलर पार्टीज के खिलाफ आया है। सेक्युलर पार्टी बोल के असदुद्दीन ओवैसी जिस जगह पे वोट बंटवारा करते हैं, कांग्रेस मोदी जैसे एक अच्छे से यानी एक्ट बनाते हैं, एक्ट लेजिस्लेटेड पार्लियामेंट में, असेंबलीज में कानून पेश करते हैं। कानून बनाने के पार्टीज नहीं है, एसपी हो या अपना तमाम हो, जितने भी रीजनल पार्टीज हो, कानून नहीं। ये लोग वोट फोड़ते हैं सेक्युलर के नाम से। सेक्युलर के नाम से जब तक वोट लेना चाहते हैं तब तक वही रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट 2024 में भी कंटिन्यू होगा। इसका मतलब कानून और डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन ये लोग जितना दे रहे हैं, यानी हिंदुत्व भी लेंगे तो उसको कंसोलिडेट करें। और समझो, अब अयोध्या है, अपना यूपी है, यूपी में ऑल इंडिया अपना पर्सनल लॉ असदुद्दीन लीड करे, वहाँ पे केस हारना ही नहीं चाहिए था। उन गए थे उसमें केस हारने के लिए। वहाँ पे उनका हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट कर दिए। अभी मंदिर बन गई। मंदिर बनाना जरूरी भी है, ऐसा नहीं मंदिर नहीं बनाना, मगर ये जिस लोग जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, अपना हिजाब का लेके और अपना अयोध्या मास्क का लेके, अयोध्या मंदिर का लेके, जिधर भी गए हर जगह हारने जा रहे हैं। हार के लोगों में रियाट पैदा कर रहे हैं। सेक्युलर के नाम से रियाट, यानी हर जगह रियाट, फसादात पैदा करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जो किए, अभी यूक्रेन का इशू हो, यूक्रेन में अपने आप उन्होंने जिम्मेदारी लिए, अपने आप। मेरी भी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सामने मेरी पिटीशन थी, मेरी पिटीशन को तुरंत लिए, एडवोकेट जनरल तुरंत लिए, पूरे फ्लाइट्स को इंतजाम किए, अपने लोगों को भेजे, तुरंत काम किए। मगर ये लोग आज तक 5 या 7 साल में लोगों, जाट, मुसलमान, क्रिस्तु, ये लोगों को फोड़ने के अलावा अपना राहुल गांधी कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उभरना और उनके अंडर में अपना चन्नी हो, अपना सिद्धू हो और दूसरे कर्नाटक में भी हो, जो भी हो, उनके अंडर में आना, वो खुद बीजेपी के कंसोलिडेट बनाने का एकदम सही मुद्दा होगा। और ये लोग और भी फ्रीडम के टाइम से 1946 से अभी 2022 के इलेक्शन में अभी तक इतनी हार नहीं हुई जो ये फ्रीडम के नाम से, सेक्युलर के नाम से जो पार्टियां मैंने, जो हार 10 मार्च में ये 5 राज्यों में हुआ है। बीजेपी को लोगों ने हिंदुस्तान में आने के पूरे असरात अभी बना दिए। बनाने में ये एक असदुद्दीन ओवैसी का हाथ है, ये कांग्रेस की इमेच्योरिटी का हाथ है। इमेच्योरिटी से जो डिसीजंस लेते हैं, जिनके पैर के पास, सोनिया जी के पैर के पास पूरे देश के लीडरों को लाना, मैच्योर लीडरों को ख़त्म करना और इमेच्योर लीडरों को लाना, ये भी जीत का हार है। जीत का मेन सबब होता है, ये बना है, ये हार का सबब है। मगर जीत का सबब इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी इंटेग्रिटी। और मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरा नाम आलम पाशा के साथ मुसलमानों का 75 से 80% वोट बीजेपी के फेवर में इस टाइम पे 5 राज्यों में भी गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने तमाशा बना के, ये लोग जितने भी सेक्युलर के नाम से तमाशा बना के, चाहे शरद पवार हो, चाहे दूसरे पवार हो, अजीत हो, दूसरे एसपी हो, और जो भी पार्टीज है, इन्होंने तमाशा बना के रिएक्ट्स पैदा करने में और लोगों को सेक्युलर के नाम से भीख देना, लोगों में झगड़ा पैदा करना। आज तक क्या हुआ है? झगड़े के अलावा हर आदमी के साथ, है ना, मुसलमान हिंदू के साथ फसादात करें,
उसका दुश्मन बने। इसके अलावा पार्लियामेंट में कोई बात हुई है क्या जो मुसलमान एमपीओं की, सेकुलर एमपीओं की, आईएनसी एमपीओं की? ये लोग पार्लियामेंट और असेंबली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग पार्लियामेंट में अपने 5 असेंबलियों में सही काम किए। काम का मतलब कानून बनाए, कानून में गद्दुओं को, चोरों को अरेस्ट किए। जो कानून उनको मंदिर भी बनाना चाहिए और मस्जिद का सिक्योरिटी भी देना चाहिए, उन कानून में बनाए। ये लोग कानून एक्ट क्या बनाना है। अब जैसा अभी कर्नाटक में 300 करोड़ रुपया हॉस्पिटल बजट में, हॉस्पिटल बोरिंग बनाने बजट में आ गया। इन्हों नहीं लाए, इन्हों जो लाए पैसा, इन्हों जो बनाए पैसा, वो पैसा इलेक्शन चलाने और इनका 20 से 50 करोड़ बंगला बनाने और 200 से 300 करोड़ रुपया अभी के एमएलए बंगला बनाने, उसमें कांग्रेस के लोग लगाए। जो पैसा बजट में आया, बजट असेंबली से आता है, बजट पब्लिक का पैसे से आता है, वो पैसे के ऊपर भाजपा के पढ़े लिखे लोग उधर पे ध्यान दिए, उधर पे कंट्रीब्यूशन किए। कांग्रेस के लोग ये अभी तक फेलियर हुए। जिस जगह रूल किए पंजाब में, उधर भी फेलियर हुए। अभी कर्नाटक में जो आने वाला है, कर्नाटक में 99.9% 2023 में कांग्रेस आने वाली थी। जितने लोग 1 से 50, 500, 1000 आदमी हार्ट अटैक में मर गए, जो मेला बनाए थे इन्होंने, जो मेला अभी मेकेदाट के नाम से, पानी के नाम से, जिसका मसला नहीं है, जिसका नाम नहीं है, पानी, खाना, कपड़ा, इज्जत सब कुछ चाहिए। मसला ये नहीं होना चाहिए जो मसला नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में मसला सीज हुआ है, जो अपने अलायंस डीएम के अपना केस सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, उनको छोड़ के जो कर्नाटक में किए, इसका नाम डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी जो करके बता रही है, बताई है अभी तक, समझो। जिस जगह दिल्ली में पुलिस नहीं है आम आदमी की और लैंड्स नहीं है, जो जमीन किसी को दे नहीं सकती, इसके बावजूद भी ऐसे दिल्ली में ऐसे काउंसिलेट की जगह पे जो जीता है पंजाब में, उसमें क्या भी डाउट नहीं है। डाउट उसमें ये भी नहीं है कि भाई ये एकदम सीधे होंगे ये आम आदमी पार्टी। जब तक इलेक्शन में समझो 10 रुपए लगाए हैं, बीजेपी कितना लगाए सबको मालूम है, कांग्रेस भी उतना ही, एएपी भी इतना ही लगाई है। उसमें इसका मतलब उनके पास भी करप्शन भरा है। करप्शन नहीं तो एएपी नहीं बैठा है, करप्शन नहीं तो जीत करके सवाल ही नहीं आता है ना। इतना पैसा उन्होंने भी खर्च किया है, पैसा डाला है, जो चुराया है उसमें डाला है। मगर लोगों का इनके ऊपर नाराजगी थी, कांग्रेस के ऊपर थी, कांग्रेस के जो लीडर्स है उनके ऊपर थी। जो सिद्धू या जैसे जो भी जोकर हो, जो भी हो, वो लोगों को लाना और चन्नी को चुनना। जो आदमी राहुल की बात सुनता, वो जरूरी नहीं है देश को वो राजा बने, जो मंत्री बने। जो फ्रीडम के नाम से फ्रीडम लिए, जो कांग्रेस के नाम से कांग्रेस थी, ये दोनों चीज की एकदम बेहालत बे गुनाह कर दिए कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और अभी आगे समय जो इलेक्शन आना है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट 2024 में भी पड़ेगा, 2023 में भी पड़ेगा। तो इसलिए जात पात सेक्युलर ये तमाम छोड़ के डेवलपमेंट, इंटीग्रिटी, जात छोड़ देना है। कोई आदमी जात लेने की बात नहीं है, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरे हो, कांग्रेस वाले हो। अभी समझो एसडीपीआई एमआईएम को ठहराता हूँ मैं ये चीज़ को, मुसलमानों की पूरी जितनी भी कमजोरी हुई है, हदीस के अपने हिजाब के ऊपर केस किए, हिजाब के ऊपर केस किए। केस क्या होने वाला है, जो अयोध्या में होगा वही होगा। केस चलाने की ताकत है क्या? जो तुम्हारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है, एक मंडिया की लड़की को क्या करे, पूरी वर्ल्ड में लाए, और वो लड़की भी करप्ट हो गई, पैसा दी, इसको जाके पैसा दिया ये लोग, इसको जाके ये ना, फिर गया मजहब का नाम गया। ये तमाम चीज को मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से जितनी सिंपैथी मुसलमानों के ऊपर मिलने वाली थी, जो हिंदू लोग ही मुसलमानों को भी मदद करते थे, अभी कोर्ट को जाके वो हार लिए। वो कोर्ट को गए कौन? पीएफआई और एसडीपी और कांग्रेस वाले गए। इनका मतलब था जैसे अयोध्या का केस छोड़े, अयोध्या का केस जानबूझ के हारे थे। ना हिंदू लोग चाहते थे ये हारना, ना जजेस चाहते थे ये हारना। इन लोग जानबूझ के अपना सनद नहीं दिए। 500 साल की मस्जिद, 500 साल के जो भी तमाम जो चीज़ है, एडवर्स पोसेशन में सिविल कोड का कानून से उन्हें जीत सकते थे, उसको जानबूझ के कोर्ट को उन्हें सपोर्ट नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऐसा ही हदीस का, हिजाब का, बगैर हदीस के काम किए, बगैर कुरान के काम किए। ऐसा जब काम करेंगे तो हिंदू लोग भी एक होते हैं, कानून इनकी तरफ होता है।
बगैर कोर्ट को नहीं जाने से, कोर्ट को नहीं जाते तो अयोध्या भी हमारी होती और अपना हिजाब का केस भी हमारे तरफ होता। कोर्ट को जाना जरूरी पड़ा तो ये लोग नहीं जाना था, जो एसडीपी है और एमआईएम है, ये जाके पूरे कांग्रेस के साथ जम के ये तमाम जो चीज़ें हिंदू लोगों को कंसोलिडेट कर दी, मुसलमानों को बेइज्जती हो गई। अभी आज के दौर में मुसलमान करके ना देखें, हम अच्छे नेशनल मेन स्ट्रीम में जैसा यूपी में बीजेपी को मुसलमान वोट दिया, हर जगह वोट दिया। जब 2 एमएलए आता है प्रियंका राहुल गांधी की सूरत देख के, तब क्या मतलब, क्या डाल दिए क्या मुसलमान, डाले किसको? तो कंफर्मेशन क्या चाहिए, पूरा मुसलमान भाजपा को वोट दिया। ये लोग का खेल छोड़ना है, डेवलपमेंट का काम करना है, पार्लियामेंट में एक्ट बनाना है, यूक्रेन जैसे मसले को हल करना है। ऐसे कितने के मसले जो पार्लियामेंट से भी होने वाले हैं, गलियों में इन्हों मेला बना के, जायत्रा बना के, लोगों को डिस्टर्ब करके वो लोगों को इकट्ठा करें, कानून बनाने की पूरी तमाम कोशिश में इन्हों कामयाब हुए। ये लोग नाकामयाबी हुए। ये बहुत बड़ा डेंजर, मुसलमानों के नाम से कुछ करना हो तो कांग्रेस, एसडीपीआई, एमआईएम, ये एसपी भी सब मिलके सेक्युलर के नाम से ये करना नहीं चाहिए। और भी करते गए तो ये लोगों का डिपॉजिट छोड़ेंगे इन्होंने। अब आखिर में सवाल सर, नहीं, कर्नाटक में नहीं होगा वो नहीं है। कर्नाटक में डेवलपमेंट नहीं है। कर्नाटक में गली में, बेंगलुरु में शिवाजी नगर से, चामराजपेट से अपने मैसूर में गली झाड़ देंगे तो नहीं है। गली में झाड़ू उठा के झाड़ेंगे तो वो काम तो कौन भी कर लेगा, अपने वो घर वाले कर लेंगे। तुम्हारा काम कानून बनाएंगे। कानून का नाम लेजिस्लेटेड एक्ट क्या पता है क्या ये लोगों को? ये बनाएंगे, ये लोग सिक्के हैं, इनका अच्छा सा कमेटी है, ये लोग कर रहे हैं। जो भी नाम चाहिए, आरएसएस का नाम लो, जो भी लो। तो इसलिए 2023 के इलेक्शन में मार्च में कांग्रेस 90% आने वाली थी, उसका डाउटफुल होगा अभी, क्योंकि इनका मेला गलियों में होगा। इनके मेले में हरासमेंट हो रहा है, इनका पैसा, गुंडागिरी, मंत्री मैं बनाऊंगा, तू सीएम बनेगा, अपने आप अभी डिसाइड होगा। ये एक आदमी सीएम बन गया, एक आदमी एक एमएलए बोल दिया तू मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। एक एमएलए बोल दिया मैं 400 करोड़ रुपया आपने बोरिंग हॉस्पिटल को ला लिया। कहाँ पे लाया, कौन लाया? तेरे घर का पैसा थोड़ी नहीं लाया। तो इसलिए ये सियासत में, ये इंटेग्रिटी में ऐसा होगा। एक एमएलए के घर में 40 करोड़ रुपया का खर्चा है और 5 औरत बच्चे हैं शादीशुदा। ये लोग है जो भी हो, कांग्रेस के पॉलिटिशियन के, ये तमाम मसले से इलेक्शन 23 का डिसाइड नहीं होगा। इसकी बेइज्जती मुसलमानों में होगी। हर मुसलमानों में, हर कर्नाटक के लोगों में, कन्नडिगास में तकलीफ है। ये तकलीफ को लीड करते हुए तुम्हारी तकलीफ लाके उसको एनकैश कर लेके उसमें चाहे डीके शिवकुमारी एमएलए सीएम बनो, यानी कुमारस्वामी बनो, यानी दूसरे से सिद्धू बने, यानी ये मसला नहीं है। मसला ये है कि भाई जो बीजेपी कर रही है ये चीज़ों को हमें भी आपके साथ जम के करेंगे। ऐसा ही कानून में हम काम करेंगे। डेवलपमेंट में जो बेइज्जती हो रही है मुसलमानों की, ये तमाम हमें हमारे जो मालदार जायदाद, वक्फ बोर्ड की जायदाद, हमें अपने हाथों से हमें खींच के रिलिंक्विश करके उसके ऊपर कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, घर लोगों को बनाएंगे, रोजगारी देंगे, गरीबों की गरीबी मिटाएंगे। वो अपने पैसों से बनाएंगे, भीख ना देंगे। जैसा जमीर भीख देते हैं, जैसा रिजवान अरशद भीख देता है, जो दूसरा देते, ये भीख तुम्हारी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट का काम असेंबली से एनेक्टमेंट में होना है, उसका पहले पढ़ाई पढ़ना है। ये तमाम पढ़ेंगे, ये तमाम आएगा तो कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो यूपी में जो 2 सीट मिले, यहाँ पे 2 या 4 या 1 सीट मिलने की पूरी अवस्था है। यानी इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। इम्पैक्ट काम से होता है, कानून से होता है, एनेक्टमेंट से होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है, अपनी चीज़, अपनी इज्जत बचाए रखने में होता है। इन इज्जत हर कर्नाटक कांग्रेस वाले, कांग्रेस का नाम है सेक्युलर, कांग्रेस का नाम है रियाट, सेक्युलर का अदर नेम इज रियाट है। अब क्यों यूपी में मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए? उन्हें खुद ही बोलने दो ना, आरएसएस वाले बोलने दो ना। जब 2 एमएलए 1 से 2 या 3 कांग्रेस के नाम से लिए, एसपी को भी पूरा नहीं गया। एसपी के नाम से जाट का वोट थोड़ा गया, मुसलमानों का वोट नहीं गया पूरा। तो दूसरे पूरे इलाकों में मुसलमान चाह के बीजेपी को वोट किया है। तो
ये चाहत तुम्हें मुसलमानों में नहीं, उनकी इज्जत मिली वहाँ पे, उनका डेवलपमेंट मिला। कोई खूनी घर, कोई पिस्टल बना के, कोई सीने पे रख के काम कराने वाले को वो उनके बात से उनको डर था ये लोगों को। एनैक्टमेंट में काम किए तो ये इम्पैक्ट ज़रूर 2023 कर्नाटका में पड़ेगा। और इसकी यही गई तो जैसा यूपी में जो नंबर बना है 445, 460 में 2 या 3 बन रहे हैं, यहाँ के 224 में प्रोपोर्शनेटली और भी कम बनेंगे जो हैं ये बनेंगे। और चाहे अब मेरी ये इस बातों में जेडीएस का, कुमारस्वामी का जो हुआ है, कुमारस्वामी भी मुसलमानों को खतरा, जैसा असदुद्दीन ओवैसी बना है ऐसा खतरा बनेगा। कांग्रेस भी अपनी आदत छोड़ना चाहिए। और एसडीपीए, पीएफआई जैसा भी जो केसेस में लगा के, जो रियाट बना के, जो एकदम अलग सेक्लूट किए, मुसलमानों को जो सेक्लूट किए, बगैर किसी की इजाज़त के किए, कोई मुसलमान भाई की इजाज़त नहीं लिए, कोई अमीर शरिया इसमें दखल नहीं दिया, ये तमाम आके एसडीपीआई, कांग्रेस और पीएफआई के सर पे जाएगा। जितनी भी बेइज्जती, जितना भी गुनाह इनके सिर पे जाएगा और मुसलमानों को अभी घाटा होने वाला है इनसे। बस ना, इस बुनियाद पर आपको बात कहने से यूपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मुसलमान बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि जो 230-35 जो नंबर्स हैं वहाँ पे पूरे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन से है, पूरे मुस्लिम जो है ये ना एसपी का जो है, एसपी का उधर पे नहीं है, जाट लोगों का थोड़ा लिए, जिस जगह मुसलमान है उधर ही ज़्यादातर अपना बीजेपी नंबर्स हैं। बीजेपी, आरएसएस ये लोगों को मालूम है ये। और ये करने का मतलब क्या है, उधर पे लीडरशिप नहीं है, यानी कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के नाम से भड़काव के सिवा अपने चाहे पार्लियामेंट में वही एक ही जबान आएगी, गली में अपने मेलों में भड़काव के सिवा दूसरा डेवलपमेंट और उनकी इज्जत आती है, उनकी डेवलपमेंट और उनका पढ़ाई, इल्म और इनको सिक्योरिटी और उनको सरकारी तरफ से उनको जो मिलना है मुजावा ये दे। ये तीनों भी देने की बात नहीं है, सिर्फ भीख देने की बात की है इन लोग। इनके पीछे रखना चाहे इन्हों सही सबक मुसलमान भी कांग्रेस को उधर पे सिखाए। कुल मिलाकर सेकुलर पार्टियों को क्या सबक मिलता है इस इलेक्शन के रिजल्ट से? उनको क्या सबक सीखना चाहिए? सेकुलर का नाम ही क्राइम है, क्रिमिनल है ये नाम। सेकुलर के नाम से अभी असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर का नाम है, जेडीएस सेकुलर का नाम है, एसपी सेकुलर का नाम है, कांग्रेस उनके पिता हैं सेकुलर के नाम से। ये पूरा तमाम जो हो रहा है, फ्रीडम 1946 से 2022 तक का पूरे चीज़ों को, पूरे उसूलों को हरा दिए उनका ये फेलर है। सेकुलर के नाम से होना नहीं चाहिए, सेकुलर के नाम से जाना है तो इन हिंदू भाइयों के साथ भी होना चाहिए। पहले रियाट कम करना चाहिए और क़ानून के ऊपर दखल देना, क़ानून एनैक्टमेंट बनाने और कोर्ट को उनके मसले कैसे तय करना। जब एक घर पे ये कोई चीज़ों में 20 आदमी जेल में है तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल घर, क्रिमिनल का ऑफेंस उनके ऊपर है। ऐसा मुसलमानों को सेकुलर के नाम, सेकुलर आता है मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, ये लोगों को तकलीफ दे देंगे, ये अपनी पीएम चेयर संभाल लेंगे, ये यूपी की सीएम चेयर संभाल लेंगे, इधर पे कांग्रेस के मुखिया बन जाएंगे। ये जो मकसद है उनका, ये पूरा गलत, इलीगल, क्रिमिनल मकसद है। वो मकसद को कम करना है और तमाम इंटीग्रेट होके अपने डेवलपमेंट की बात करना। मुसलमान भाई, लिंगायत और जाट तमाम को बता के डेवलपमेंट की बात जब तक ना करें तो फ्रीडम लेके हमारा फ़ायदा भी नहीं होगा और फ्रीडम के क्रिमिनल्स बन जाएंगे ये लोग।